हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केजी क्रेजी। आज हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री से संबंधित वर्ड मीनिंग्स इंग्लिश में। दोस्तों, जनरली आप लोग जानते हैं कि इंटरमीडिएट के बाद जब हम लोग बड़ी क्लास हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो हमें जो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के ही किताबें मिलती हैं, तो उसमें जो यूपी बोर्ड का बच्चा है हिंदी मीडियम का, उसे थोड़ी सी परेशानी आती हैं। इसलिए हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें हम केमिस्ट्री से संबंधित वर्ड्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और थोड़ा बहुत उसका मतलब समझाएंगे। दोस्तों, जनरली आपने देखा होगा कि समांग माध्यम और विषमांग माध्यम। समांग माध्यम किसे कहते हैं? जैसे पानी, अगर हम एक गिलास पानी लेंगे तो वो ऊपर से नीचे तक सेम रहेगा उसमें। और यदि हम विषमांग कौन सा माध्यम होता है? जो मतलब सारा गिलास में एक से एक समान नहीं रहेगा, उसे हम कहेंगे विषमांग माध्यम। तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। दोस्तों, विलायक, विलय और विलयन आप जनरली जानते हैं कि अगर हम बाई चांस एक फ्लास्क में पानी लें और उसमें चीनी डालें और तो वो बन जाएगा मीठा पानी। तो पानी तो हो गया विलायक, चीनी हो गया विलय, और जो बन के आया उसे कहते हैं विलयन। तो इन तीनों को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्वेंट, सोल्यूट और विलयन को सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यौगिक। दोस्तों, यौगिक और मिश्रण में अंतर क्या है? जैसे आपने देखा होगा जल में H और O होता है, लेकिन अनुपात निश्चित है कि 2 और 1, 2 अणु और 1 अणु जल निश्चित हैं। इसे कहते हैं यौगिक, अंग्रेजी में कहते हैं कंपाउंड। और मिक्सचर क्या होता है? जैसे वायु में सभी गैसों की मात्रा निश्चित नहीं है, तो मिश्रण हो गया। जैसे हम मान लीजिए हमें चाय बनानी है, तो उसमें कोई नियम नहीं है कि पानी कितना होगा और चीनी कितनी होगी, हम थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो मिश्रण हो गया वो। गलनांक, अगर कोई चीज़ गलती है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। वाष्पन को वेपोरेशन कहते हैं। द्रवण को कंडेंसेशन कहते हैं। द्रवण मतलब कोई चीज़ को द्रव बनाना, गलाना। जमना को फ्रीजिंग कहते हैं। इसका आप लोग याद कर सकते हैं, फ्रिज में हम लोग बर्फ़ जमाते हैं। आसवन माने डिस्टिलेशन कहते हैं। आसवन मतलब गर्म करना, भाप बनाना। ऊर्ध्वपातन को सब्लिमेशन कहते हैं। स्थिर अनुपात का नियम। दोस्तों, ये कुछ नियम थे स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं इसे अंग्रेजी में। आगे बढ़ते हैं। नाभिक, परमाणु और अणु। जनरली आप लोग जानते हैं नाभिक, परमाणु और अणु। नाभिक को न्यूक्लियस कहते हैं, परमाणु को एटम और अणु को कहते हैं मॉलिक्यूल। समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक। जनरली आप जानते हैं जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते थे, 1H1, 1H2, 1H3, नाम सुना होगा आप लोगों ने। समस्थानिक जिसके क्रमांक समान होते हैं, इसे अंग्रेजी में आइसोटोप कहते हैं। और जिनके भार समान होते हैं, परमाणु भार, उन्हें कहते हैं आइसोबार, संभारिक। और जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें कहते हैं आइसोटोन, समन्यूट्रॉनिक। अपर रूप, जैसे अपर रूप किसे कहते हैं? जैसे कार्बन एक ही तत्व है लेकिन वो 3 रूपों में पाया जाता है। हीरा और ग्रेफाइट तो हम जानते हैं, हीरा कठोर होता है, ग्रेफाइट मुलायम होता है, और एक C60 भी पाया गया है। अपर रूप यानी एक ही पदार्थ जब कई अवस्था में पाया जाता है तो उस अपर रूप कहते हैं एलोट्रोप्स कहते हैं, और अपरूपता उस गुण को एलोट्रोफी कहते हैं। समावयवता आइसोमेरिज्म कहते हैं। धातु को मेटल, अधातु को नॉन मेटल कहते हैं। तन्यता, धातु में तार खींचने का गुण होता है। जैसे हमने देखा होगा सोने के बहुत बारीक तार वाले गहने बनाए जा सकते हैं, उसे तन्यता कहते हैं। डक्टिलिटी कहते हैं। और आघात वर्धनीयता को कहते हैं मेलिएबिलिटी। आघात वर्धनीयता मतलब जिस पे हथौड़ा मारने से वो पतली चादर बन जाए, उसे ये धातुओं के गुण होते हैं। उपधातु को कहते हैं मेटालॉइड। मिश्र धातु को अलॉय कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा दोस्तों, पीतल जो है प्रकृति में नहीं पाया जाता है, तांबा और जिंक को जोड़ के बनाते हैं, उसे अलॉय कहते हैं। खनिज को मिनरल्स कहते हैं। और अयस्क को ओर कहते हैं, ओर, ओर। थोड़ा इसमें कटिंग हो गई है लेकिन हमें याद करना है ये। धनायन को कैटायन कहते हैं, ऋणायन को एनायन कहते हैं। ये केमिस्ट्री के मेन शब्द हैं। अपवाद, एक्सेप्शन कहते हैं। अपवाद दोस्तों देखो, जनरली आपने देखा होगा कि क्रोमियम 24 का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते थे तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन 3D 10 और 4s1 आता था, तो इसी कहते हैं अपवाद। अपवाद को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेप्शन, यानी ये नियम का पालन नहीं करते हैं। अब आइए संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन तत्व कहते हैं। एलिमेंट्स अंग्रेजी में डी ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय। दोस्तों, प्रति को अंग्रेजी में डायमैग्नेटिक कहते हैं, चुंबकीय तो मैग्नेट हो गया, अणु को पैरामैग्नेटिक कहते हैं, और लोह चुंबकीय को फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। स्पेलिंग की टेंशन नहीं है, बस बोलना सीख लीजिए। अर्ध आयु काल, आपने नाम सुना होगा, हाफ लाइफ, जितने समय में कोई पदार्थ आधा रह जाता है अपनी मात्रा का। विखंडन और संलयन, ये बहुत मेन शब्द थे, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, इन्हें कहते हैं फिशन और फ्यूजन।
अब आइए संयोजकता। आपने सुना होगा भारी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, उसे वैलेंसी कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीजन संख्या कहते हैं। सहसंयोजी बंध को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दाता और एक्सेप्टर। दाता और ग्राही, जो बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को दूसरे को देता है सहसंयोजक बनाने के लिए, उसे दाता परमाणु कहते थे, डोनर कहते हैं दोनों, और ग्राही को एक्सेप्टर कहते हैं। आपने एक पिक्चर देखी होगी विक्की डोनर, तो डोनर माने दाता, देने वाला। संकरण को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अति व्यापन ओवरलैपिंग। दोस्तों जब पी सिग्मा बंध और पाई बंध बनता है तो आपने एक लाइन देखी होगी कि उसमें ऐसे होता है इस प्रकार से कि एक कक्षक दूसरे कक्षक के ऊपर ओवरलैप करता है, ओवरलैपिंग, इसे हम कहते हैं अतिव्यापन। ध्रुवण को पोलराइजेशन कहते हैं। ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन नंबर और अपचयन को रिडक्शन कहते हैं। टक्कर को कोलिजन कहते हैं, टक्कर सिद्धांत। क्रांतिक ताप क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। वाष्प को वेपर कहते हैं। ठोस को सॉलिड, द्रव को लिक्विड कहते हैं। मूलानुपाती सूत्र को इंपीरियल फॉर्मूला कहते हैं। संरचना सूत्र को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। आवर्त को पीरियड और वर्ग को ग्रुप। आपने नाम सुना होगा आवर्त सारणी में आवर्त और पीरियड वर्ग, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। अम्लता एसिडिटी और क्षारकता बेसिसिटी। क्षार धातु को एल्कली मेटल कहते हैं। गलनांक को मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आयनन विभव, आपने नाम सुना होगा आयनन विभव। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव को कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। जल अपघटन को दोस्तों हाइड्रोलिसिस कहते हैं। गारा स्लरी कहते हैं। अभ्रक माने मीका। फिटकरी को आपने सुना होगा एलम कहते हैं। ईंधन, ये सारे ईंधन वाले स्पेलिंग्स आ गई। फ्यूल माने ईंधन। भंजक भंजन अयस्क और क्रैकिंग कहते हैं, भंजन माने तोड़ना। आधात्री को मैट्रिक्स कहते हैं, अशुद्धियों को आधात्री कहते हैं, मैट्रिक्स। धातु कर्म, जो अयस्क निकलता है उससे धातु निकालने की पूरी क्रिया को धातु कर्म कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। निस्तापन को कैल्किनेशन कहते हैं। भर्जन को रोस्टिंग कहते हैं, रोस्ट करना। प्रगलन को स्मेल्टिंग कहते हैं, यानी गलाना, मेल्ट हो जाएगा, स्मेल्टिंग हो गया। गालक को फ्लक्स कहते हैं। गालक वह पदार्थ है जो गलाने में काम करता है। भट्टियाँ आपने सुना होगा फर्नेस। धातुमल को स्लैग कहते हैं, जो लास्ट में धातु की अशुद्धि बच जाती है उसे धातुमल कहते हैं। सांद्रण को कंसेंट्रेशन कहते हैं। कंसेंट्रेशन मैंने अंडरलाइन करी है बोलने के लिए, कंसेंट्रेशन। दोस्तों आपने नाम सुना होगा वात्या भट्टी, इसे ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं। परावर्तनी भट्टी को रिवर्बरेटरी फर्नेस कहते हैं। कच्चे लोहे को पिग आयरन, पिटवे लोहे को रफ्ट आयरन और ढलवे लोहे को कास्ट आयरन कहते हैं। इस प्रकार से आप और भी वर्ड मीनिंग को अपने बढ़ा सकते हैं। दोस्तों इनको एक नोट्स बना के इन्हें याद करिए, आपको भविष्य में बहुत फ़ायदा देंगे और बड़ी क्लास में आपको ज़्यादा परेशान होने से बचाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कुछ कमी लगे तो उसे कमेंट कीजिए। ओके, आगे मिलते हैं अगली वीडियो में।